नमस्कार। एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं? इस पर एक कोई जेफरी करके है और एक आइलैंड पर कुछ लोगों का, मैं यही कहूंगा कि व्यभिचार हुआ और जबरदस्त व्यभिचार हुआ, जिसको हम, जो शायद रावण भी ना करता हो। इस तरह की चीजें वहां पे उस आइलैंड पर हुई। अचानक से जिनको धन मिला वो उद्योगपति, बहुत सारे पॉलिटिशियंस उस एप्स्टीन फाइल्स में शामिल हैं। भारत का अभी तक एक मंत्री का कथित तौर पर नाम आया है, कुछ बड़े लोगों का भी नाम आया है। अब खुलासा इन यूएस टाइम के हिसाब से कल शाम को होगा। अगर मैं इस समय की कुंडली देखूं इंडिया की, भारत केतु की दशा में है और इसके 7वें घर में शुक्र है, तो भारत का शुक्र केतु के ऊपर से जाएगा। तो एप्स्टीन फाइल के बहुत पहले से मैंने बताया था कि कोई स्कैंडल सामने आएगा, पर जब हम जनवरी में इंटर करते होंगे, जब पूरा भारत, पूरा विश्व नए वर्ष में इंटर कर रहा होगा, तो उस वक्त जो भारत की कुंडली है उसके 8वें घर यानी धनु राशि में बुध, सूर्य, मंगल, शुक्र आ जाएंगे। भारत की दशा लॉर्ड को, मंगल को देखेंगे। भारत की 8वें घर में सूर्य, मंगल, शुक्र 1 डिग्री पर आ रहे हैं। तो चाहे एप्स्टीन फाइल्स जैसी कोई फाइल हो या फिर कुछ और बड़ा, एक बहुत जबरदस्त कुछ खुलासा होने जा रहा है। ये खुलासा जनवरी के पहले पखवाड़े या शुरुआती अर्लियर जो 15 डेज होते हैं, इसमें दिखता है मुझे साफ साफ। इसके पहले मैंने फरवरी पर भविष्यवाणी करी दी है। तो मैं इसको रिसेंट जो मेरा अध्ययन है, आज मैं इस पर काफी काम किया। आप ये समझिए कि भारत की कुंडली का 12 भाव का स्वामी, लग्न का स्वामी हुआ शुक्र, 12 का स्वामी हुआ मंगल। तो और इसके अतिरिक्त लग्न का स्वामी और 12 भाव का स्वामी शुक्र और मंगल दोनों 24 डिग्री, करेक्ट 24 डिग्री पर यहाँ पे 8वें घर में, 8वां घर होता है दबी हुई चीजों के खुलने का, स्कैंडल्स का, साजिशों का। तो या तो कोई साजिशन, किसी को कुछ लोग फंसाएं, कुछ बड़े लोगों को। मैं ये कह सकता हूँ जनवरी का शुरुआत का 15 दिन है, ये ठीक नहीं। मैं नए साल 2026 की भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मैं 2026 के पहले हफ्ते जनवरी में क्या होने जा रहा है इसके बारे में बोल रहा हूँ। जहां तक राशियों की बात है, लोग जबरदस्ती बुलवाते हैं तो मैं बोलता रहता हूँ, लेकिन मेरा काम है भविष्यवाणी करना, जो मैं करता आया हूँ। और ये मैं 2006 से मेरी भविष्यवाणियां छपनी शुरू हुई। पहली दैनिक जागरण के लिए शुरू हुई थी 2006 में। तो उसमें मुलायम सिंह जी, मायावती जी और अटल जी भी थे उस वक्त। तो 8 नेताओं, आडवाणी जी के बारे में भविष्यवाणी मैंने किया था। उसके बाद एक परसेप्शन बन गया था 2008 में कि मनमोहन सिंह के सरकार के खिलाफ की ये बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, ढेर सारे घोटाले घपले होते रहते थे। एक परसेप्शन ये था कि 2009 में आडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इसको लोग, जो पहले के लोग हैं वो रिमेम्बर करेंगे तो उनको पता चल जाएगा। उस वक्त चूंकि मैं प्रोफेशनल हुआ नहीं था, ज्योतिष मैं जबरदस्त कर ही रहा था और सिविल सेवा के एग्जामों से मुक्ति ले लिया था, तो मैं सिर्फ ज्योतिष करता था। मैंने कहा आडवाणी जी की कुंडली देखी, होने वाले प्राइम मिनिस्टर की कुंडली देखूं कैसा रहता है। होने वाले प्राइम मिनिस्टर, जिनको वुड बी प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा था, पीएम इन वेटिंग तो पहले कहा जाता था, लेकिन ये सबको मालूम था कि ये बनेंगे। हमने कहा कि इनकी दशाएं विपरीत हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। दैनिक जागरण की जो तब पब्लिश होता था, तो इंटरनेट पे कोई था नहीं, न्यूज़पेपर ही मेन था। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो जो चीफ एडिटर थे संजय गुप्ता साहब दैनिक जागरण के, उन्होंने कहा कि ये लड़का ये क्या बोल रहा है। 24-25 साल मेरी उम्र थी। कहें कि इसकी भविष्यवाणियां सही हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं छाप सकते। और आडवाणी जी क्यों नहीं बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे? तो कहीं से पूछिए, जो मेरी भविष्यवाणी छापने के लिए जिन्होंने लगाई थी, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि वो कोई राजनेता है या पॉलिटिशियन तो है नहीं कि कैसे नहीं, या चुनाव विश्लेषक भी नहीं है, तो वो कैसे बताएंगे। वो भविष्यवाणी उन्होंने बहुत सारे डिस्क्लेमर के साथ लिखी। ये भी लिखा कि ज्योतिषी के अपने विचार हैं। तो उन्होंने हेडलाइन भी चेंज कर दी कि ग्रहों के चक्र में फंसे हैं आडवाणी। एक बहुत बड़ा लेख माना गया था, मेरे करियर का वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 2008 में लगता समथिंग अगस्त में मैंने किया। और उसी के बाद फिर क्या होता है कि 2009 में पुनः कांग्रेस जीत जाती है, मनमोहन सिंह सरकार बनाते हैं, सोनिया गांधी सरकार बनाती हैं। तो मैंने
तुरंत ये भी कहा ये 2010 और 2011 घपलों का और घोटालों का साल होने जा रहा है, क्योंकि मुझे पूरी तरह से याद है और मैं ब्रेक लिया था 2010 में, मेरी शादी थी और अंततः सुब्रमण्यम स्वामी और प्रशांत भूषण की याचिका पर कांग्रेस के खिलाफ एक से एक निर्णय आए। डी राजा का आया और 2G घोटाले का आया और इसके साथ साथ बहुत सारे घोटाले कांग्रेस के थे। उस समय भी मैंने 8वें घर को कंसिडर किया था, 8वां घर महत्वपूर्ण होगा और 8वां घर ही साजिश का होता है, आकस्मिकता का होता है। अब लोग कहेंगे ये कैसे हुआ, तो मैंने इसको एक केशरीनाथ त्रिपाठी जी विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय और कई लोगों का उस वक्त देखा मैं, तो मैंने और लोगों से भी कहा था इनका इतना मकान होगा, तो जनरली ये पाया गया कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सबका 8वां घर में मंगल हो तो सबके ज़्यादा मकान नहीं होते, लेकिन मैंने एक कंडीशन रखी, जनरली होता है, ये योग पाया जाता है। 8वें घर में आकस्मिक रूप से बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कहीं से लॉटरी लग सकती है, कोई गड़ा हुआ धन मिल सकता है, इनहेरिटेंस का भी से इसका रिलेशन है। मेरा ये कहने का मतलब है कि लग्न का स्वामी 8वें में रहेगा, कब रहेगा? 9 जनवरी को। शुक्र कहाँ रहेगा? 8वें घर में, भारत की वृष लग्न की कुंडली है तो धनु राशि में रहेंगे। सूर्य लग्न का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी और सिंहासन का स्वामी सूर्य। 2, 3, 4, 5 चौथा घर सिंहासन का होता, तो सिंहासन का स्वामी सूर्य, अर्थात यूं कहेंगे कि सिंहासन पर के खिलाफ साजिश। अब मैं जनवरी 2026 की बात मैं कर रहा हूँ, रिपीटेडली मैं कह रहा हूँ कि 5-6 जनवरी या शुरुआती 1 जनवरी से मान लीजिए 15 जनवरी 16 जनवरी तक का समय बहुत ही सेंसिटिव है और उसमें भी खासकर 6 से लेके 12 तारीख तक सूर्य मंगल शुक्र का 24 डिग्री 24 डिग्री 24 डिग्री एक ही डिग्री पर 8वें घर में ये ग्रह बैठे हैं और जन्मकालीन मंगल को देख रहे हैं और जन्मकालीन मंगल इसको देख रहा है, तो इससे मतलब कोई सामान्य घटना नहीं, इसको सामान्य नहीं माना जा सकता। और तब भी जब राहु दशम घर में पहले से विद्यमान है और शनि 11th हाउस में है, उस वक्त शनि 2 डिग्री का रहेगा मीन में, तो राहु और केतु उस समय 16 डिग्री पे है, तो राहु जब भी 16 डिग्री 5 डिग्री इस तरह का जब आता है तो स्टेशनरी हो जाते हैं। और दूसरे घर में गोचर कर रहा होगा वक्री बृहस्पति, जो एक घर पहले से माना जाएगा, तो ये गोचर कर रहा होगा। तो अष्टमेश जो 8वें घर का स्वामी है बृहस्पति, वो भी दूसरे घर माने भारत का जो घर है, इसको मानेंगे सरकार मान सकते हैं या सरकार के प्रमुख लोग या प्रमुख मंत्रालय, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो सब अफेक्टेड हो जाएंगे क्योंकि दूसरा घर घर का है। तो सूर्य बुध शुक्र मंगल बृहस्पति का जो एक कनेक्शन बन रहा है, ये बहुत ही निहायत ही बहुत ही डरावना होगा। शुक्र केतु के ऊपर से जा रहा है जरूर, पर मंगल उससे पूरी तरह से डिफरेंट है, तो बहुत बड़ा हिसाब किताब हो, बहुत बड़ा नाम सामने आए इस वक्त तो संभव है। लेकिन जनवरी जो मैं डेट्स दे रहा हूँ वो बहुत बड़े खुलासे और बहुत बड़े बवंडर का संकेत होगा। और इसके पहले भी मैं कहा हूँ, भारत में बहुत बड़े बड़े स्कैंडल सामने आएंगे और ये कहीं न कहीं चीज़ें वहीं पे फिर जा रही है जहां कांग्रेस सरकार गिरने से पहले की स्थिति में आई थी। अभी मैं करंट आज का डेवलपमेंट तो मैं कुछ जानता ही नहीं, सुबह से लेकर शाम तक का कि क्या हुआ है क्या नहीं, मैंने कोई न्यूज़ नहीं देखी, मैं न्यूज़ कम देखता हूँ, मेरी ये गलत आदत पड़ गई है। मैं ज़्यादातर मैनिफेस्टेशन पे काम कर रहा हूँ। इसके साथ मैं एक सूचना और देना चाहूँगा कि हम ला रहे हैं बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी का लाइव कोर्स, जूम के थ्रू होगा या गूगल मीट के थ्रू होगा। वो मैं पर्सनली खुद, इसके पहले जो रिकॉर्डेड कोर्स थे गुप्त नाड़ी के, दश महाविद्या के, मैरिज एंड मनी के, वो मेरी वेबसाइट astrosushil.com पे उपलब्ध है। लेकिन जो ये कोर्स होगा वो मैं पहले दिन तो मैं इंडिविजुअली मिलूंगा, जो एनरोलमेंट के बाद जब कुछ काफ़ी लोग एनरोल हो जाएंगे तो मैं एक दिन लोगों के साथ रहूँगा, चाहे मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में ही, और वहाँ पे स्पेशली मैं चीज़ों को बताऊंगा, लोगों को समझाऊंगा कि क्लास लेने से पहले की बात है, और हम लोग वहाँ पे लंच भी करेंगे। फिर इसके बाद
लास्ट टाइम में सर्टिफिकेट्स देंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं खुद अवेल रहूँगा और हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 3 दिन जैसा मेरा टीम बताती है उस तरह की क्लासेस हम लेंगे। इतना मैं कहना चाहूँगा कि जो जो सबसे बड़ा जो मैंने रेमेडी माना है घर का दक्षिण पूर्व, उसमें कमला देवी की तस्वीर, वो तस्वीर अब सामान्य रेट पर उपलब्ध है मेरे वेबसाइट पे, 3 वेरिएंट में है और घर के सेंटर से ईस्ट को जो जाता है वहाँ पर राम दरबार लगाने को तो उच्चतम उत्कृष्ट राम दरबार आपको मिलेगा जो कहीं नहीं मिला होगा और माँ लक्ष्मी का है। और बाकी श्रीयंत्र भी रखना होता है तो वो कहीं से भी कोई खरीद सकता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं, श्रीयंत्र का हर जगह मिलते हैं, वो टूटने फूटने का चक्कर रहता है। लेकिन इन दोनों राम दरबार चूँकि चार्ज है और लक्ष्मी जी की अलग कहानी जो मैंने एक वीडियो में बताई है कि किसी महिला को सपने में इस तस्वीर को, लक्ष्मी जी की फ़ोटो को जब लगाया तो सपने में माँ ने बताया कि इसे तुम जब तक रखे रहोगी तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। तो उन्होंने अपनी डीपी में लगाया, जो मेरी वेबसाइट में माँ लक्ष्मी की फ़ोटो है कमला देवी की, अपने वॉलपेपर पे, अपने मैकबुक पे लगाया, अपने घर में लगाया, साउथ ईस्ट में लगाया, नॉर्थ में भी लगाया और वेस्ट में भी लगाया। नॉर्थ और वेस्ट में भी ये लगाया जा सकता है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो ये ज्योतिष का कोर्स करे उसका स्थिति ये हो कि वो पूरी तरह से अपना करियर बना सके और मिनिमम 2 लाख रुपए महीने कमा सके, मेरा ये टारगेट है। और मैं ना उल्टा सीधा मैं नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, टोटल डिटेल में वैदिक ज्योतिष का एक क्लास होगा। नमस्कार।